गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका टीचर केमिस्ट्री टीचर शैलेश कुमार यादव फिर से आपके बीच में आपका चैप्टर जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे अभी। और टेंशन मत लीजिए कि वीडियोस नहीं आ रही हैं या फिर आपको लग रहा हो कि सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आपको 2-3 दिन के अंदर इतनी वीडियोस मिलने वाली हैं और इतना हम लगातार आपके साथ में लाइव कनेक्ट होंगे तो दिक्कत नहीं होने देंगे आपको। टेंशन नहीं लेना है, बस मात्र 1-2 दिन सेटअप रेडी हो रहा है। सेटअप रेडी होने की वजह से वीडियो थोड़ी कम आ रही है, तो रेगुलरिटी 2-3 दिन में आपकी हम मेंटेन करें। चलिए देखिए क्या है आज का जो टॉपिक है। पीजीटी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमने फजान रूल पढ़ा था, फजान का जो नियम था, फजान के नियम से हमने क्या क्या देखा था, उसी का अगला क्वेश्चन है। उसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। मतलब आपके 2 सवाल तो मैं पक्का करवा ही दूंगा 2 ही 3 वीडियो में। देखिए हम कहाँ पे थे, फजान के नियम पे थे। फजान रूल, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आपने भी देख लिया था। इसमें आपने एक चीज देखी थी, मैं थोड़ा सा उसको और विस्तार रूप से आपको बता दूं। क्यों बताना बहुत जरूरी है, थोड़ा एडवांस लेवल पे हो जाएगा लेकिन जरूरी है बताना। अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो पूरी तरीके से पढ़ो। आपने क्या देखा था कि कोई भी चीज होगी तो साइज की बात आपने की थी, आकार की बात की थी आपने। आकार, तो उसकी साइज है, चाहे वो ऋणायन हो चाहे वो धनायन हो, साइज पे आपने डिस्कस किया था। या फिर चार्ज पे जो आवेश है, आवेश पे आपने डिस्कशन किया था। ठीक, आपका धनायन हो या ऋणायन हो, धनायन की क्या होना चाहिए था, आकार छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा। ये सब चीजें आपने देख लिया था। चार्ज की बात आई थी ना, कि दोनों के चार्ज ज्यादा होने चाहिए थे। यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे धनायन के इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से भी हम ये बात देखते हैं। फजान के नियम में आप लोगों ने देखा था ना कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के अंदर आपने क्या देखा था, जो आपके आयनिक यौगिक हैं उनके अंदर आपने क्या देखा था, सहसंयोजी लक्षण आपने ढूंढा ना। कोई भी चीज होती है, कोई भी आप जब बनाते हो, कोई भी आप यौगिक बनाते हो तो आप देखिए ना, आप देखिए जैसे ये मान लीजिए आपका एक पीरियोडिक टेबल है। क्या आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो ये पहला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक होता है आपको पता है ना, एस ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक होता है भाई, बताना जल्दी बताना। ये आपका डी ब्लॉक, और ये आपका ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। और पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, ये पी एस ब्लॉक वाले क्या होते हैं, ज्यादातर धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु। क्या होते हैं, धातु। और ये क्या होते हैं आपके, अधातु। क्या होते हैं, अधातु। मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। जब एक धातु और एक अधातु कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड ना, आयनिक यौगिक। जैसे मान लीजिए भाई जी, यहाँ पे आपका क्या है, इस वाले में सोडियम, यहाँ पे NaCl आपने ले लिया, NaCl। तो Na आपका क्या है, Na आपका क्या है, धातु, और Cl क्या है आपका, अधातु। अधातु है ना, धातु और अधातु, धातु और अधातु मिलकर क्या बनाए हैं, आयनिक यौगिक बनाए हैं ना। तो इन्हीं आयनिक यौगिकों के अंदर आपने सहसंयोजी लक्षण को ढूंढा है पिछले लेक्चर के अंदर। तो आपने इसको 2 तरीके से देखा। पहला तरीका आपका आकार का था, आपने आकार चेक किया, आपका धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, आपका एनायन का आकार बड़ा होना चाहिए जो ऋणायन है, और आपका जो आवेश है वो दोनों में ज्यादा होना चाहिए। आप धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा और विस्तार से बताते हैं आपको अगली वाले लेक्चर में। जो जो हुआ है लेक्चर, उसमें मैंने इसको बताया जरूर है।
जो आप लोगों ने देखा था आभासी इनर्ट जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, उनको जो जिसको आप सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे थे, उस पे हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे और थोड़ा गहराई से उसमें देखेंगे, है ना। थोड़ा सा और उसको मैं बढ़ाता हूँ। जैसे आप लोगों ने क्या देखा था, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। क्या था आपका आभासी सक्रिय ये बात मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी। आभासी गैस जो आप लोगों ने देख लिया था, क्या क्या देखा था भैया, उसमें आपका कॉपर प्लस था, एजी प्लस था, और क्या था, कॉपर वाले फैमिली में एजी प्लस और एयू प्लस। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाके देख लेंगे। और यहाँ पे आपका क्या था, Zn2 प्लस था, Cd2 प्लस था और Hg2 प्लस था। ये सारे के सारे क्या हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। उस दिन मैं बताया था पिछले लेक्चर में ये बात ना, सूडो इनर्ट गैस वाले हैं। इनकी सहसंयोजी लक्षण क्या होता है, सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होता है, सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होता है। अब इसी तरीके से भाई, इसी तरीके से आपका जो आप लोगों ने अक्रिय युग्मन प्रभाव पढ़ा था, अक्रिय युग्मन प्रभाव, अक्रिय युग्मन प्रभाव, अक्रिय युग्मन प्रभाव में आप लोगों ने देखा था कि टेलुरियम Pl पे प्लस और Pb पे 2 प्लस और क्या था, बिस्मथ पे 3 प्लस। यही आपके तीन थे जो आपके क्या कर रहे थे, अक्रिय युग्मन प्रभाव दिखा रहे थे। ये भी क्या है, सारे के सारे धनायन है, ये भी क्या है, धनायन। इनको हम क्या बोलते हैं, इन धनायन को हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यास, नॉन मतलब नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको NIG शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म में NIG बोलेंगे। क्या बोलेंगे, NIG। और इसको हम शॉर्ट टर्म में क्या बोलेंगे, ये आपका PIG। इसको हम शॉर्ट टर्म में क्या बोलेंगे भाई, PIG। क्या बोलेंगे, PIG। और यहाँ पे NIG। तो आपको कितने धनायन दिखे, तीन यहाँ पे दिखे, तीन धनायन आपको यहाँ पे दिखे, टेलुरियम, लेड और बिस्मथ। और आपको 6 धनायन आपको यहाँ पे दिखे थे, जो पिछले लेक्चर में भी आपने देखा था और अभी भी देखा। तो ये 6 और 3 9 धनायन आपके दिमाग में चिपक के रहने चाहिए। ये 9 धनायन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम बताते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या है। जो आप लोगों ने ध्रुवणता का क्रम देखा था, ध्रुवणता मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, पोलराइजेशन। क्या हो गया भाई, पोलराइजेशन, ध्रुवणता का क्रम। तो ध्रुवणता जिसमें ज्यादा होगा, हम क्या बोले थे आपसे फजान के नियम में, जिसमें जितना ज्यादा ध्रुवणता होगा उतना ही सहसंयोजी लक्षण होगा, है ना, उतने ही सहसंयोजी लक्षण वो दिखाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका NIG की सबसे ज्यादा ध्रुवणता होगी, NIG की जो टेलुरियम, लेड और बिस्मथ है, तीनों की ध्रुवणता सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर सहसंयोजी लक्षण बहुत ज्यादा है। कहीं पे भी टेलुरियम, बिस्मथ और लेड दिख जाएगा, खट से टिक मानना कि भैया ये वाले क्या है, सहसंयोजी लक्षण ज्यादा दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका PIG, ना सूडो इनर्ट गैस। उसके बाद में IG, ओनली क्या है, IG आपका इनर्ट गैस। जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो सारे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो NIG वाले में क्या क्या था आपका, टेलुरियम, लेड और बिस्मथ।
तीन इधर थे। और पीआईजी वाले में आपका क्या था, कॉपर प्लस, एजी प्लस और एयू प्लस। और आपका यहाँ क्या था भाई, एयू प्लस, एयू प्लस और यहाँ पे आपका क्या है, एयू प्लस और बोलो भाई, Zn 2 प्लस और कैडमियम 2 प्लस और Hg 2 प्लस। आपके ये वाले हो गए। और आईजी वाले में तो जितने भी बाकी बच गए वो सारे सारे आईजी वाले। तो अगर ये आपको दिख गए तो इनके ध्रुवणता का क्रम ये है, ध्रुवणता का क्रम ये है। इसका मतलब ये है कि अगर इनका ऑर्डर दिख गया तो इसमें सबसे ज्यादा एनआईजी वालों में सबसे ज्यादा क्या होगा, ध्रुवणता का लक्षण होगा। इसका मतलब ये है कि ये सहसंयोजी लक्षण ज्यादा दिखाएं। ये मैं उस दिन नहीं बताया था लेकिन आज आपको एडवांस में थोड़ा सा बता दिया, आप लोगों के एप्लीकेशन में काफी काम आएगा। चलिए फजान रूल आपका आज कंप्लीट होता है। फजान रूल के अकॉर्डिंग जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सवाल पे आते हैं। प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी है। तो समराइज फॉर्म में आपने ये देखा, आपने ये देखा कि जिनमें सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होगा, आपने फजान के अकॉर्डिंग क्या देखा, सहसंयोजी लक्षण का ज्यादा होना। जिनमें सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होगा, संयोजी लक्षण अब क्या है, ज्यादा है। आपने क्या देख लिया, अगर सहसंयोजी लक्षण ज्यादा है तब तब क्या होगा, तब क्या होगा भैया, आपका गलनांक, आपका गलनांक क्या होगा, कम होगा। मतलब इसके जस्ट उल्टा है। सहसंयोजी लक्षण आपका ज्यादा है, सहसंयोजी लक्षण आपका ज्यादा है तो आपका गलनांक कम हो जाएगा, आपका क्वथनांक कम हो जाएगा। क्वथनांक ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती आपका विलेयता, आपकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी सारी चीजें क्या है आपकी यहाँ पे, कम। अगर सहसंयोजी लक्षण आपकी ज्यादा हुई तो ये गणना, क्वथनांक, विलेयता ये सब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। ये तो मतलब अगर ये कह लें सहसंयोजी लक्षण, यहाँ पे आपको समराइज फॉर्म में है भाई, सहसंयोजी, सहसंयोजी लक्षण, तो सहसंयोजी लक्षण इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, गणना, किसके, क्वथनांक, किसके, विलेयता, विलेयता का मतलब ये है कि ये लक्षण अगर बढ़ गया तो गलनांक कम हो जाएगा, क्वथनांक कम हो जाएगा और विलेयता आपकी कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो आपको सहसंयोजी लक्षण कैसे पता करना है, पहचान के अकॉर्डिंग, चार्ज हो, आकार हो, या फिर कैटायन, या जो आपके कैटायन मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो तीसरा वाला टर्म मैं बताया था, एक आकार बताया था, एक चार्ज बताया था, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, धनायन का। वो थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है एडवांस में लेके आपसे पूछ ले। बाकी आपका काम चार्ज और आवेश से हो जाएगा, आवेश, चार्ज, आकार और साइज इनसे हो जाएगा ना। तो इन्हीं दो से आप साइज देख लो, चार्ज देख लो ना, इससे कर लोगे। अगर थोड़ा सा घुमा दिया और उठा दिया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ कैटायन वहां पे लेकर जाएगा, तो वहां से भी आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैंने उस चीज को बता दिया वहां पे। ये सहसंयोजी लक्षण। अब ये विलेयता कम हो गई, अब भैया विलेयता कम हो गई यहाँ पे, एक चीज और यहाँ पे नोट करिए, एक पॉइंट, गलनांक कम, क्वथनांक कम, विलेयता कम, और आपका आयनिक लक्षण भी कम होगा। आयनिक, आयनिक लक्षण नोट करते चलिए कॉपी पे। ये वाली स्लाइड आपके एकदम बिल्कुल कॉपी में छप जानी चाहिए, दिमाग में छप जानी चाहिए। आयनिक लक्षण भी क्या होगा यहाँ पे, कम। मतलब सहसंयोजी लक्षण ज्यादा तो गलनांक, एक गलनांक भी कम हो जाएगा, क्वथनांक कम हो जाएगा, विलेयता कम हो जाएगी, और आपका यहीं पे अगला आप यहीं पे
हल्का सा यहीं पे नोट कर लीजिए कि आपका आयनिक लक्षण भी कम हो जाएगा, आयनिक लक्षण भी कम हो जाएगा। अब देखो भैया, देखो आप समझो, समझो इस बात को, समझो आराम से, समझो इस बात को कि भाई एक बात बताओ, अगर जो ये आयनिक बॉन्ड बना है, आयनिक बंध है, आयनिक बंध के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, बहुत मजबूत बंध होता है वो, बहुत मजबूत फोर्स होता है। तो आयनिक कंपाउंड बहुत मजबूत होते हैं, उनके अंदर जब कोवैलेंट कंपाउंड के नेचर, कोवैलेंट नेचर मतलब सहसंयोजी लक्षण अगर घुस गया तो उसको कमजोर कर देगा, उस बंध को क्या कर देगा? कमजोर। अगर वो कमजोर हो गया तो क्या होगा कि आराम से पिघल जाएगा, आराम से मतलब वो मेल्ट हो जाएगा, उसकी क्वथनांक आराम से बॉयल हो जाएगा, है ना? गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा? आराम से। मतलब अगर ये बॉन्ड है, बंध कमजोर कर दिया आपने, इसके अंदर सहसंयोजी लक्षण डाल डाल के, सहसंयोजी लक्षण एक कमजोर होता है, कमजोर बंध होता है। अब वो अगर इसमें घुस गया तो इसके भी बंध को क्या कर देगा? कमजोर। और जब ये कमजोर होगा तो इसको तोड़ना बहुत आसान है, इसको मेल्ट होना, इसको बॉयल होना, ये सब क्या है? इसका घुलना, ये सब क्या है? आसान हो जाएगा। इसी वजह से सहसंयोजी लक्षण ज्यादा तो बाकी की चीजें कम, और सहसंयोजी लक्षण जस्ट अपोजिट होता है आपका क्या? आयनिक लक्षण। आपके यहाँ से 4 सवाल आपके आराम से बन जाएंगे। और आपकी चीजें यहाँ पे देखिए, एक बात और आप समझिए भाई, एक बात और आपको समझनी है यहाँ पे, उसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे सहसंयोजी लक्षण में गलनांक, क्वथनांक, विलयता, आयनिक लक्षण देख लिया आपने। एक चीज और है, उसको बोलते हैं कलर इम्पार्टिंग, बोलते हैं कलर कलर इम्पोर्टेंट नेचर। मतलब ये क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब समझिए भाई, इसका मतलब समझिए, कलर इम्पोर्टेंट नेचर का मतलब क्या होता है कि सहसंयोजी लक्षण बढ़ गया तो ये नेचर बढ़ जाता है। क्यों? मतलब ये नेचर ऐसा है, मतलब आपसे 4 कंपाउंड दे दे, आपको क्या कर दे? 4 कंपाउंड दे दे, और चारों कंपाउंड में पूछ दे कि भैया इसमें बताओ सबसे ज्यादा डार्क कलर कौन शो करता है। जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लूं भाई जी, सवाल पूछ लूं आपसे, इनमें से इनमें से सबसे ज्यादा डार्क रंग कौन दिखाता है? और आपका पहला ऑप्शन है AgI, AgF। दूसरा ऑप्शन है आपका AgBr। तीसरा ऑप्शन है आपका Ag, दूसरा ऑप्शन है आपके यहाँ पे PCl, AbR। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका देखिए भाई जी, आपकी आई, जी आई। अभी आपसे सवाल पूछ रहे कि इनमें से सबसे ज्यादा डार्क मतलब तो समझ गए ना, कौन दिखाएगा? यही आपका कलर इंपॉर्टेंट का नेचर की बात है। जितनी सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा? कलर इंपॉर्टेंट उसका नेचर ज्यादा होगा, उतना ही वो डार्क होगा। हल्का कलर और डार्क कलर, समझ रहे हो ना बात को? तो ये बताइए सहसंयोजी लक्षण किस कहलाते हैं? इसका जवाब दीजिए आप लोग, चलिए जवाब दीजिए, क्या लक्षण जाते हैं? बोलिए। अरे बोलो भैया, अरे बता दो। इससे आसान कोई चीज हो नहीं सकती, 2 सवाल है इससे। और आगे पढ़ाओगे भी तो ये चीजें जरूरत पड़ेंगी आपको, तो अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो। और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं, कोई इधर उधर की बात तो हो नहीं रही है, बिल्कुल सटीक बात हो रही है। थोड़ी सी एडवांस लेवल पे भी लेकर जाके पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत क्या है? करिए, बताइए। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे, यहाँ पे मैं आपको नए पेज पे लेके चलता हूँ। आप देखिए यहाँ पे भाई जी, आपके पास में क्या है? AgF है, आपके पास में क्या है? AgCl है, आपके पास में क्या है? AgBr है, और आपके पास में क्या है? AgI है। सब में आपका क्या है?
जो आपका ये सिल्वर है सब में क्या है कॉमन है, ये कैटायन। तो ये आपका इसको आप क्या बोलते हैं, सारे के सारे धनायन है ना, धनायन है। ये ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा, Ag प्लस और F माइनस में, Ag प्लस और Br माइनस में, Ag प्लस और Br माइनस में, और Br माइनस में, और Ag प्लस और किसमें I माइनस में। तो सारे के सारे धनायन आपको क्या हो रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे धनायन तो सेम है। अब हमें किससे चेक करना है, आपको किससे चेक करना है, आपके ऋणायन से। तो आप लोगों ने फजान के नियम ये पढ़ा था, जिसकी ऋणायन की साइज बड़ी होगी उसके अंदर सहसंयोजी लक्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होगा। तो इसमें आप चेक करिए कि ऋणायन किसका बड़ा है। तो आप लोगों को पता है कि जब आप लोग वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो, ये आपका वर्ग है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो, जैसे फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ और आयोडीन हुआ, तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हो तो आपका जो आकार होता है, आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो वर्ग में तो आकार बढ़ता है। तो आयोडीन का आकार बड़ा है, आयोडीन का आकार बड़ा है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल गया भाई जी, कि आपका ये आयोडीन है, जो एनायन है, जो आपका इसका आकार क्या है, बड़ा है। आपका आकार बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर सहसंयोजी लक्षण सबसे ज्यादा है, सहसंयोजी लक्षण सबसे ज्यादा है। जिसमें सहसंयोजी लक्षण सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा डार्क कलर दिखाएगा, डार्क रंग होगा उसका। तो भैया इसमें आप ये बता दो कि सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, आपका एजीआई, आपका एजीआई, इसके अंदर आपका सबसे ज्यादा क्या दिखा रहा है, डार्क कलर। ये मतलब होता है डार्क येलो कलर का होता है, और आपका ये एजीबीआर येलो कलर का होता है, और ये आपका व्हाइट होता है, और ये आपका कलरलेस रंगहीन होता है, सफेद होता है, पीला होता है और डार्क पीला होता है ना। बात समझ में आ गई। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल आप लोगों ने क्या देखा है, इसको समराइज करिए, समराइज करिए। आपको तीन तरीके से आप लोगों ने क्या किया, पदान को तीन तरीके से डिफाइन किया। पहला तरीका क्या था कि आकार से आप लोगों ने इस बात को समझी कि भैया आकार आपका धनायन और ऋणायन का क्या होना चाहिए, धनायन का आकार छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा। आवेश के हिसाब से आपने देखा कि धनायन और ऋणायन दोनों का आवेश ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से आप लोगों ने क्या देखा भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोगों ने ये देखा कि ये जो आपका एनआईजी है, जो आपने अक्रिय युग्मन प्रभाव में देखा था, नॉन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, टेलुरियम, लेड और बिस्मथ, इनका ध्रुवणता ज्यादा है, तो इनमें सहसंयोजी लक्षण भी क्या होगा, सहसंयोजी लक्षण भी ज्यादा होगा। सहसंयोजी लक्षण, सहसंयोजी लक्षण, सहसंयोजी लक्षण भी इनमें ज्यादा होगा। मतलब एनआईजी सबसे ज्यादा, पीआईजी और आईजी। तो आपने ये देख लिया यहाँ पे सहसंयोजी लक्षण ज्यादा है। तो अगर आपको कहीं पर टेलुरियम, लेड और बिस्मथ दिख जाए तो आप फट से करिएगा इनकी सहसंयोजी लक्षण ज्यादा है, इसका मतलब इनका गलनांक, इनका क्वथनांक, इनकी विलेयता, ये और इनका आयनिक नेचर सारा का सारा क्या है, कम है इसके रिस्पेक्ट में, दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में ना। ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। मतलब जो फजान ने बताया है आपको, जो फजान का नियम है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है कि कितना कम हो जाएगा कितना नहीं, कि 20% कम हो गया या 20% ज्यादा होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको क्या बोलना है, जैसे आप इस बात को क्लियर रखिए भाई, इस बात को आप क्लियर रखिए अपने माइंड में, और अगर पेशेंस बना के बैठे रहिए, मत बोर मत होइए, मास्टर सही बताएगा जो भी बताएगा आपको। कि जो फाइनेंस का नियम था, फाइनेंस का नियम, यहाँ पर क्या है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी क्वालिटी की बात करता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है, किसी
किसी आयनिक बंध के अंदर, किसी आयनिक बंध के अंदर आप क्या देखते हो? सहसंयोजी लक्षण देखते हो। क्या देखते हो? किसी भी आयनिक बंध के अंदर क्या देखते हो? अरे फजानी क्या बोला था भैया? यही तो बोला था, किसी भी आयनिक बंध के अंदर क्या देखना होता है? सहसंयोजी लक्षण। सहसंयोजी लक्षण देखते हैं। क्या देखते हैं भैया? सहसंयोजी लक्षण देखते हैं। तो ये आपका क्वालिटेटिव हो। तो मतलब मान लीजिए KCl है और NaCl है, तो हम ये दोनों के दोनों क्या है? आयनिक है आपके, आयनिक बंध है। अब इनके अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं कि किसमें ज्यादा सहसंयोजी लक्षण है। इनके रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्यादा और कम की बात हो रही है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे, इस जगह पे जब आएंगे, जब क्वांटिटेटिव की बात होगी, क्वांटिटी की बात होगी, क्वांटिटेटिव की बात होगी भाई, क्वांटिटेटिव वाले में आप ये देखते हो कि कितना परसेंट, मतलब कि आपके सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध के अंदर, सहसंयोजी बंध के अंदर कितना परसेंट आयनिक नेचर है, आयनिक लक्षण है। ये क्वांटिटी, यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, कितना परसेंट ए, कितना परसेंट ओ, इसकी बात हो रही है। वहां पे एक दूसरे के कंपेयर किया जा रहा है। ये वाली चीजें क्या है? यहाँ पे कंपेरेबल है। इसके इसके रिस्पेक्ट में वो ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में ये कम है। ये छोटी सी बात थी, मैं आपको यहाँ पे समझा दिया। तो ओवरऑल आपका ये कॉन्सेप्चुअल पदान पूरी तरीके से क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आप लोगों को समराइज का मतलब, आपको अगर कैटायन सारे के सारे सेम है तो एनायन की साइज बड़ी वाला देख लो। अगर एनायन सारे के सारे सेम है तो कैटायन की साइज छोटी वाला देख लो। अब उससे क्या होगा? आपका कोवैलेंट नेचर जो है, आपका जो सहसंयोजी लक्षण है वो पता चल जाएगा। और जैसे सहसंयोजी लक्षण जिसका ज्यादा होगा, उसकी गलनांक, उसकी क्वथनांक, उसकी विलेयता, उसकी आयनिक लक्षण, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इससे आपका फटाक से सवाल हो जाएगा। 2021 में आपके टीजीटी में पेपर में आया है इससे सवाल, 16 में आया है इससे सवाल, और 2022 में भी आने वाला है इससे। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको यही होल्ड करते हैं। अगले लेक्चर में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो भी सवाल होंगे इसी से रिलेटेड होंगे, तो प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से करिएगा। फिर आगे हम कोई दूसरा टॉपिक। थैंक यू सो मच अभी के लिए। और पेशेंस बना के बने रहो। टेंशन मत लो कि सिलेबस होगा या नहीं होगा, कैसे है। प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। अभी एक एक वीडियो, दो दो वीडियो जा रही है। अब 2-4 दिन के अंदर लगातार वीडियोस वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बहुत कमर कस लो एकदम। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आप लोगों को। बाय।